Hello everyone, class 5th maths icon exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। अचिंत्य हैड 5 होल 15 ऑफ अ सीट ऑफ पेपर, यानी अचिंत्य के पास एक सीट ऑफ पेपर है जिसकी लंबाई बता सकते हैं 5 होल 15 है। बोला ये गया है कि उसमें से हमने शी यूज्ड 1/3 ऑफ इट, और इसमें से यानी ये जो पार्ट ऑफ सीट ऑफ पेपर दिया गया 5/15 में से अचिंत ने 1/3 यूज़ कर दिया गया है। तो पूछा ये गया कि हाउ मच सीट ऑफ पेपर डिड ही यूज़, तो उसने 5/15 का 1/3 यूज़ किया है, तो कितना यूज़ किया है। तो का वाला शब्द जो आपको बताया गया है वो ऑफ के रूप में यूज़ किया जाता है, और ऑफ जो टर्म होता है वो इनटू के रूप में यूज़ किया जाता है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे अचिंत हैड 5/15 ऑफ अ सीट ऑफ पेपर इफ़ ही यूज्ड 1/3 ऑफ इट, यदि वह 1/3 पार्ट 5/15 का यूज़ करता है तो कौन सा पार्ट यूज़ करता है, यानी कितना यूज़ करता है। तो लिखेंगे सो यूज्ड पार्ट इक्वल हो जाएगा 5/15 ऑफ 1/3। सॉरी, ये गलत हो गया है, यद्यपि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए 1/3 ऑफ 5/15। इसको आप जस्ट अपोजिट कर दें, क्लियर है। इसको आप लिखेंगे ऑफ 5/15, क्लियर है। और वैसे मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आपको ये बताया जाता है कि चाहे a इंटू बी, यानी दो नंबरों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई आप सेम टू सेम कर सकते हैं, 5/15 इंटू 1/3। लेकिन लिखने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो मेथड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। कोई रेड्यूसिबल होगा तो रेड्यूस कर देंगे, अदरवाइज न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, 15 इंटू 3 हो जाएगा 45। यहाँ पे रेड्यूसिबल था, हमने या हमारे माइंड से स्लिप कर गया तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम रेड्यूस कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 5 और 45 दोनों 5 से रेड्यूसिबल है, तो रेड्यूस कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। हमारे कहने का मीन्स ये है कि आप मल्टीप्लाई करके भी रेड्यूस कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9, यानी उसने कुल कितना पार्ट यूज़ किया, 1/9। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हाउ मैनी पीसेज ऑफ अ केक ऑफ 4/9 ग्राम कैन बी कट फ्रॉम 3 होल 5/9 ग्राम ऑफ केक। बोला ये गया है कि यदि एक केक है जिसका वेट 3 होल 5/9 ग्राम है, ठीक है, और यदि हम 4/9 ग्राम के पीसेज काटते हैं इस केक के, तो कुल कितने पीसेज होंगे, क्लियर है। कुल कितने पीसेस फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी जो केक का वेट है उस केक के वेट में एक पीस का जो वेट आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे द वेट ऑफ केक इज 3 होल 5/9 ग्राम। अब यहाँ पे लिखना है इफ़ द वेट ऑफ अ पीस ऑफ इज 4/9 ग्राम, सो द नंबर ऑफ पीसेज इन 3 होल 5/9 kg केक। यदि एक पीस का वेट 4/9 ग्राम है तो 3 होल 5/9 kg नहीं, ग्राम यहाँ पे दिया गया है, ग्राम केक के कितने पीसेज होंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे 3 होल 5/9 में, यानी टोटल वेट ऑफ केक में से एक पीस के वेट से डिवाइड कर देंगे। तो 3 होल 5/9 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4/9। मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 9 3 जा 27 प्लस 5 हो जाएगा 32/9। और डिवीज़न के कंडीशन पे हम क्या अप्लाई करते हैं, इनटू का कंडीशन अप्लाई करते हैं।
और जैसे ही इनटू का कंडीशन अप्लाई होता है तो उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होता है वो इन्वर्स हो जाता है। 4/9 का हो जाएगा 9/4। अब रेड्यूस करना होगा तो रेड्यूस कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। एज ए डेनोमिनेटर 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 पीसेज। इट मीन्स कहने का ये है कि यदि 3 होल 5/9 ग्राम का यदि केक है और उसको हम कई पीसेज में डिवाइड करते हैं, यानी 8 पीसेज में डिवाइड करते हैं, तो एक पीस का वेट कितना आएगा? 4/9 ग्राम आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।